चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बीए सेकंड ईयर के पेपर को लेकर के डिस्कस करूंगा। मैं ओल्ड पेपर आपके लिए लेकर के आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके किस किन सेक्शन में आप किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो देखिएगा, उन सभी को लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। इस पेपर में से आप बड़े प्रश्नों को देख करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि इस पेपर के जो बड़े प्रश्न हैं वो आपके परीक्षा में आने वाले पेपर में मैच होने वाले हैं। इसलिए बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थी ध्यान दें, इस पेपर में से जो बड़े क्वेश्चन हैं उन सभी को आप देखें, एक एक को आप रिवाइज करके जाएं और अच्छे से आप पढ़ें। देखिएगा, मैं आपको एक पेपर पैटर्न बताना चाहता था कि पेपर आपका किस प्रकार से आएगा। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी में संसार का मानचित्र आएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन मानचित्र से संबंधित आएगा। भूगोल का यदि आप पेपर दे रहे हो तो देखिएगा, दिए गए संसार में मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन 5 को दर्शाइए। तो आपसे इसमें अमेजन बेसिन पूछा गया है, साइबेरियाई क्षेत्र पूछा गया है, ग्रीनलैंड पूछा गया है, डूंगरपुर आपसे पूछा गया है, भील जनजाति क्षेत्र पूछा गया है, टैगा आपसे पूछा गया है और सहारा मरुस्थल और मानव उत्पत्ति केंद्र आपसे पूछा गया है। फिर आपसे पूछा गया है पहले प्रश्न के सेक्शन बी यानी क्वेश्चन नंबर बी में आपसे छोटे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो 5 प्रश्न क्या पूछे गए हैं वो आप देख लीजिएगा। मैंने पहले आपको बता दिया था कि 5 प्रश्न छोटे आपसे पूछे जाएंगे और पहले प्रश्न में आपके मैप होगा। तो वो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है, और आपसे पूछे गए हैं और आपसे पूछा गया है कि मानव भूगोल की सिद्धांत की पुस्तक किसने लिखी है। तो और विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम निम्न में से कौन सा है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और निम्न में से स्थानीय प्रवचन का प्रकार क्या है। ठीक है, फिर हम चलते हैं सेक्शन ए की ओर से। एक सेक्शन ए में आपसे पूछा गया है कि मानव भूगोल व मानव प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का केंद्रीय भूगोल है, ये एक शाखा है। तो व्याख्या करो इस प्रश्न की व्याख्या। ये पहला ही प्रश्न आपके बनता है मानव भूगोल से संबंधित पेपर में, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप देख करके जाइएगा। और मानव भूगोल के विकास में हंटिंगटन महोदय और जीन ब्रूस महोदय का बीच में जो योगदान है वो समझाइए। तो इसको भी आप देख करके जाइएगा। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नवनिश्चयवाद की विस्तार से व्याख्या करो। ये तीनों प्रश्न आपके सेक्शन ए में पूछे जाते हैं आपसे। जिस प्रकार इस पेपर में देखो आपसे पूछे गए हैं, ये गए ओल्ड पेपर आपका। ओल्ड पेपर में आप देख लीजिएगा किस प्रकार से पेपर पैटर्न आता है, किस प्रकार से पेपर को सोल्व आउट करना होता है। तो इसलिए मैंने ये पुराना पेपर आपके लिए आज इस पर वीडियो बनाई है। और इसके फिर आपसे सेक्शन बी में पूछा जाएगा मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या है, समझाइए। तो प्रजातियाँ आपने पढ़ी होंगी, तो सेकंड ईयर में प्रजाति हैं तो उनमें से आप बता दीजिएगा। फिर आपसे बड़े प्रश्न में पूछा गया है पिग्मी व गिरखी जनजाति के पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को समझाइए। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया विश्व में पाए जाने वाली जनसंख्या वितरण संबंधित विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करो। तो आपको व्याख्या कर देनी है। ये सारे बड़े प्रश्न हैं। फिर सेक्शन सी में भी आपसे बड़े प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रवसन क्या है, प्रवसन इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों का उपरोक्त आरेख एवं उदाहरण द्वारा विवेचन करो। तो ग्रामीण अधिवास आपको बता देने हैं क्या है, उनके प्रतिरूप आपको बता देने हैं, और फिर उनके जो आरेख हैं, उनकी जो संरचना है, उनको आपको सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। नगरीकरण की प्रक्रिया, नगरीय भागों की समस्याएं और जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको बताया था माल्थस का जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये मैंने अभी फ़िलहाल बीए सेकंड ईयर का संभावित प्रश्न पत्र का पेपर बना दिया है। उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख लीजिएगा। और पेपर मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और पेपर को देख सकते हो। ये आपका पुराना पेपर था। मैं ये पेपर पर वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि आपको पेपर पैटर्न समझ आएगी, किस प्रकार से आपका पेपर जो वहाँ पर आएगा एग्जाम में, और किस प्रकार से आपको सोल्व आउट करना है, कौन कौन से सेक्शन में किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैंने पेपर को संबंधित चर्चा आपसे कर ली है। ओल्ड पेपर ला करके मैंने इस पर वीडियो बना के आपको पेपर पैटर्न बता दिया है और पेपर को समझा दिया है कि फर्स्ट प्रश्न आपका कौन सा आएगा, सेकंड क्या आएगा, और सेक्शन सी में आपके क्या आते हैं, किस प्रकार से आपको सोल्व आउट करना है। तो ये सारा मैंने बता दिया है। पेपर से संभावित प्रश्न 2023 जो पेपर से संभावित प्रश्न बनते हैं उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जा कर के देख सकते हो। और
उन प्रश्नों को आप पढ़कर जाएं और इस पेपर के पुराने प्रश्न जो सेक्शन सी के प्रश्न हैं उनको आप पढ़ करके जाएं, क्योंकि उनके आने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि कॉलेजों के पेपरों में एक फंडा होता है कि प्रश्न चक्री टाइप में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। ये पुराना पेपर था तो मैंने आपके सामने ला करके इस पर वीडियो बनाई और आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।